श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग द्वितीय खंड भाग 7। भक्ति का विनाश नहीं होता। जय ठाकुर, जय माँ। श्री ठाकुर महिमा चरण से कहते हैं, जो ठीक ठीक भक्त हैं उसके सामने चाहे जितनी वेदांत की बातें करो और कहो कि जगत स्वप्नवत है, पर उसकी भक्ति नहीं जाती। घूम फिरकर कुछ न कुछ रह जाएगी। एक मूसल कंटका कीर्ण वन में पड़ा था, उससे ही मूसलम कुल नाशनम हुआ। जो यथार्थ भक्त है उसके हृदय में भक्ति दृढ़मूल हो रहती है। ज्ञान विचार के बाद यदि वह प्रेम भक्ति कम हो जाए तो फिर पुनः हो करके बढ़ जाती है। इस संदर्भ में ठाकुर कुछ भक्तों को शिव अंश और कुछ भक्तों को विष्णु या नारायण का अंश कहकर दो विभागों में बांटते थे। शिव अंश में ज्ञान और विष्णु अंशों में भक्ति अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भीतर बद्धमूल हो रहती है। अतः कोई भी अपने भाव का परित्याग नहीं कर सकता। कंटका कीर्ण वन में एक मूसल पड़ा था, उसी से यदुवंश का नाश हुआ था। भक्ति का विनाश नहीं होता। यहाँ यदुवंश की एक कहानी है। ऋषि मुनियों का उपहास करने के उद्देश्य से यादवों ने सांब को नारी वेश में सजाकर उनसे पूछा, कहिए तो इसके गर्भ में पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। उनका उद्देश्य हंसी करना था। अंतर्दृष्टि संपन्न ऋषि बोले, यह जन्म देगा मूसलम कुल नाशनम को। यह यदुवंश का नाश करने के लिए मूसल को जन्म देगा। सभी भयभीत हो गए तथा सांब का वेश उतारने लगे। तब उन्होंने देखा कि भीतर से एक मूसल निकला है। यादव श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने प्रभास तीर्थ में स्नान करके ब्रह्म शाप का खंडन करने का निर्देश दिया। लेकिन मूसल का क्या होगा? श्री कृष्ण बोले, उसे घिस घिस कर समाप्त कर दो। उनके ऐसा करने से कुछ घिसा हुआ अंश जल में पड़ गया। फलस्वरूप वहां बाण का वन उगाया। अंत में जो टुकड़ा नहीं घिस पाया उसे जल में फेंक दिया गया। लेकिन ब्रह्म शाप प्रथा नहीं गया। उसके बाद की कहानी दूसरी है। यदुवंशियों की संतानें मत होकर उन्हीं बाणों को लेकर परस्पर विवाद कर बैठी और उन्हीं बाणों से उनका विनाश हो गया। समुद्र में फेंके हुए मूसल के अंश को एक मछली खा गई। जरा नामक व्याध ने उस मछली के पेट से लोहे का टुकड़ा पाकर उससे तीर का फल बना लिया। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। यदुकुल का नाश हो गया है। भगवान के द्वारा संरक्षित होकर यदुकुल के प्रबल प्रतापी हो उठने के साथ साथ उनमें दुर्नीति भी प्रवेश कर चुकी थी। उनके दीर्घ काल तक जीवित रहने से जगत का अकल्याण होगा। इसलिए भगवान का उद्देश्य था लीला संवरण के पूर्व ही वे इनका ध्वंस कर जाएंगे। समुद्र का तट जैसे समुद्र को संयत करके रखता है, वैसे ही भगवान ने इनकी शक्ति को संयत करके रखा था। उनके लीला संवरण करते ही ये लोग संसार में प्रलय की सृष्टि करते। यदुवंश के ध्वंस के बाद वर्णन अत्यंत दुखद है। भगवान
एक वृक्ष के नीचे तने से टिककर विश्राम की मुद्रा में बैठे हुए थे। अब उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं था। गीता का गायन हो चुका था। उद्धव को उपदेश दान दिया जा चुका था। उद्धव सबको हरिनाम सुनाते। इसी समय जरा नामक उसी व्याध ने दूर से भगवान के पीतांबर को देख उसे मृग समझकर उस पर बाण चला दिया। उस बाण से भगवान का श्री चरण बिध गया। व्याध ने आकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण बाण लगने से आहत हो गए हैं। व्याध कातर होकर रोने लगा, प्रभु, मैंने यह क्या कर लिया? उसे शांत करते हुए भगवान बोले, मैं तो लीला संवरण करने के लिए एक निमित्त चाहता था, अतः इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। संस्कार और साधना पथ, इसीलिए कहा गया मूसलम कुल नाशनम। इस कहानी के गूढ़ अर्थ को ठाकुर कहते हैं, भक्त के हृदय में अगर भक्ति रहे तो ज्ञान रूपी पत्थर पर उसे चाहे जितना भी घिसा जाए वह मूसल की तरह नष्ट होने का नहीं, भीतर कुछ न कुछ रह ही जाता है और वह फिर से खिल उठता है। इसीलिए ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी से कहते थे, तुम्हारे भीतर भक्ति का बीज है, तुम्हें भक्ति के पथ पर लौट आना पड़ेगा। तुम अद्वैत के वंशज हो, उनका बीज कहां जाएगा? विष्णु के अंश से जिनका जन्म हुआ है वह चाहे जिस पथ से क्यों न चले, उसे भक्ति के पथ पर लौटकर आना ही पड़ेगा। इसी प्रकार भक्तों में किसका कौन सा मार्ग है, उसका निर्देश कर ठाकुर तद अनुसार उपदेश देते थे। सही दिशा निर्देशन न मिलने से शक्ति का अत्यधिक अपव्यय होता है और समय का भी। यहाँ ठाकुर ने जो शिव अंश और विष्णु अंश कहा है, उसका हम ये अर्थ न लें कि ये दोनों अंश बहुत भिन्न हैं। वास्तव में ये दोनों अंश एक ही उपादान के दो पहलू हैं। वस्तु एक ही है। परमेश्वर के एक रूप में विष्णु और दूसरे रूप में शिव हैं। इसी प्रकार लीला करते हैं। उनका अनंत प्रकाश है, अनंत रूप वैचित्र्य है। हम लोगों के चारित्रिक वैशिष्ट्य के अनुसार यह श्रेणी विभाग किया गया है। ज्ञान हो या भक्ति, जिसकी जिस ओर प्रवणता होती थी, ठाकुर उसे उसी पथ पर चलने के लिए उत्साहित करते थे, क्योंकि प्रकृति के अनुसार अपने अपने पथ पर चलने से साधक का कल्याण होगा। जय ठाकुर, जय मां।